Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. Hey guys, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार. और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है HPSSC हमीरपुर की तरफ से. ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है. और नोटिफिकेशन जो संबंधित है वो है पोस्ट कोड 812, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट कोड है, इससे संबंधित है. तो इसके तहत जो HPSSC ने एक नोटिफिकेशन जारी की है. इसका एग्ज़ाम जो अभी 10/4/2021 को कंडक्ट किया जाना है, तो इसके तहत इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि आपका इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इनके R&P रूल के हिसाब से क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए. तो इसमें जो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी R&P रूल के हिसाब से इस पोस्ट के लिए. तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हो या कंप्यूटर साइंस में और इट्स इक्विवेलेंट, किसी भी इसमें आपकी बैचलर डिग्री हो, इक्विवेलेंट जो भी होता है, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या किसी भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जिससे भी आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए. किसमें? या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो बैचलर डिग्री, या इट्स इक्विवेलेंट जो भी रहता है इसके इक्विवेलेंट उसमें हो, या आपका 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो कंप्यूटर साइंस में या IT में, या इसके इक्विवेलेंट जो भी है वो आपका 3 ईयर डिप्लोमा हो, या फिर आपकी बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, या इसके जो समानांतर या इसके सम्मुख जो भी रहता है उसमें कम से कम 1 साल का आपका डिप्लोमा हो, या फिर आपका A लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक सोसाइटी या नाइलेट से आपका A लेवल कोर्स होना चाहिए. ये तो है आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये होनी चाहिए. इसके अलावा आपकी एज क्या होनी चाहिए, जो अभी पोस्ट फिल की जानी है और उसका जो अभी एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए. तो उसके लिए आप 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए. कब तक? 1/1/2020 को जब ये फॉर्म भरा गया था, तो 1/1/2020 तक आपकी एज होनी चाहिए 18 से 45 के बीच में. इसमें अपर एज जो है रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल की. किन कैटेगरी को दी गई है? वो दी गई है जो कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC बिलोंग हो, ST हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो, या चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश. और अपर एज रिलैक्सेशन इज आल्सो अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ HP एज पर प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट रूल इंस्ट्रक्शन ऑफ HP गवर्नमेंट. तो एक्स सर्विसमैन भी अगर हैं तो उनके लिए भी ये अपर एज रिलैक्सेशन रहेगी. तो इसमें ये कहते हैं कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, एंड पेड द एप्लीकेशन फ़ी एज पर देयर क्लेम्ड कैटेगरीज. तो उसके लिए जो उन्होंने अपनी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में क्लेम किया है उससे ही एप्लीकेशन फ़ीस उन्होंने जो है वो भरी हो, या उसकी कोई जो भी सब कैटेगरी जिसमें भी उन्होंने अप्लाई किया उसी से फीस भरी हो. हैव बीन एडमिटेड प्रोविजनली फॉर द रिटन टेस्ट रिलाइंग अपॉन देयर अंडरटेकिंग फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो जो भी उन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, दैट दे हैव अप्लाइड बीइंग कम्प्लीटली एलिजिबल. तो एलिजिबल हैं वो इस पोस्ट के लिए और दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को. लेकिन एनी कैंडिडेट हु डज नॉट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, जो इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता हो, एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज ETC, और एज और जो भी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यताएं अगर कोई भी पूरी नहीं करता है इस पोस्ट के लिए, और अगर उसका रोल नंबर भी जनरेट हो जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट को ज़रूरत नहीं है कि वह रिटन टेस्ट में जो है वो अपीयर हो.
अगर वो अपीयर भी हो जाता है मान लिया, तो उस पे जो है उसको भर्ती के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा, उसका रिजेक्शन हो जाएगा। नीड नॉट टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट, फेलिंग विच वॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ले अपॉन, उसी के ऊपर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो फिर भी जो है उसमें अपीयर होता है, और उसको इसमें जो है वो उसका राइट नहीं होगा कि वो सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो है भर्ती के लिए उसके लिए योग्य हो। तो ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पोस्ट कोड जो 812 की तरफ से, कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से। तो अगर आप भी इसमें से कोई योग्यता नहीं रखते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपके चयन जो है इस पोस्ट के लिए नहीं किया जाएगा, ऐसा साफ साफ कहना है जो HPSSC का। तो ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और इस प्रकार की और भी नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ।